मैं हूँ मीनाक्षी त्रिपाठी, आपकी गृह विज्ञान की शिक्षिका। बच्चों, आप सभी अवगत हैं कि हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के तंत्रों से मिलकर के बना हुआ है। कुछ तंत्रों के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, जैसे हमारा पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इत्यादि। आज बढ़ते क्रम में हम ह्यूमन बॉडी के एक और तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हम कहते हैं कंकाल तंत्र या ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। आइए देखते हैं। ये हमारा कंकाल तंत्र है। अगर हमारे शरीर के ऊपर से मांसपेशियों को हटा दिया जाए तो अंदर से देखने पर हमारा शरीर हड्डियों का एक ढांचा ही दिखाई देता है। जैसे आपने मूर्तियों को देखा होगा दुर्गा पूजा में, तो सबसे पहले वो एक बेस बनाते हैं, लकड़ियों का एक खाका तैयार करते हैं और उसके ऊपर मिट्टी और रंगों के द्वारा मूर्तियां तैयार करते हैं। उसी प्रकार हमारा शरीर का जो बेस है, जो आधार है, वो ये हड्डियां ही हैं। ये हड्डियां हमारे शरीर को एक निश्चित आकृति और आकार प्रदान करती हैं। और हमारे शरीर के जो कोमल अंग हैं, जैसे स्कल है, फेफड़े हैं, हार्ट है, इनकी सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके अलावा जो हमारे बहुत सारे बॉडी प्रोसेसेस हैं, जैसे कि हमने श्वसन को ही ले लें, तो श्वसन में भी हड्डियों का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर हमारे शरीर की पसलियां यानी रिब्स उसमें कार्य ना करें तो हम श्वसन की क्रिया को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारे शरीर में जो गतिशीलता है वो भी प्रदान करने का कार्य हड्डियों के द्वारा ही किया जाता है। हमारे शरीर को दृढ़ बनाती हैं, उन्हें आकार देती हैं और सबसे ज्यादा इन हड्डियों में ही हम जो खनिज हैं, मिनरल्स हैं, जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फेट, इनका भंडारण हमारे शरीर में रहता है। आगे चलते हैं। आते हैं हड्डियों की संरचना पर। हड्डियां हैं क्या? ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक के द्वारा बनाई जाती हैं। अब संयोजी ऊतक क्या है, ये आपने पढ़ा होगा। थोड़ा सा मैं ब्रीफ अप कर देती हूँ। संयोजी ऊतक एक फाइब्रस टिश्यू होते हैं और ये शरीर के सभी अंगों में पाए जाते हैं। ये ऑसिन नाम के प्रोटीन से बने रहते हैं, इसीलिए हम हड्डियों के बारे में जब भी अध्ययन करते हैं तो ऑस्टियोलॉजी नाम से उसे कहते हैं। ये संयोजी ऊतक शरीर के सभी अंगों में पाए जाते हैं। जैसे जो सबसे कठोर है, वो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो हड्डी है। और जो सबसे सॉफ्ट संयोजी ऊतक जो इस अंग में पाया जाता है, जिस चीज में पाया जाता है, उसे हम ब्लड कहते हैं। तो हड्डी फाइबर और मैट्रिक्स से बना ठोस, सख्त और मजबूत संयोजी ऊतक है। इसका मैट्रिक्स प्रोटीन से बना होता है और इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की भी प्रचुरता होती है। जो मजबूती होती है, जो दृढ़ता होती है हड्डियों में, वो उनमें मौजूद खनिज यानी कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से होती है। जैसे कैल्शियम, ये जो जिन रूपों में पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, या मैग्नीशियम फॉस्फेट, इस रूप में ये हड्डियों में उपस्थित रहते हैं। इन जो हड्डियां हैं, मोटी और लंबी हड्डियां, इनमें अंदर एक नलिका होती है, खोखले गड्ढे होते हैं, जिन्हें हम मैरो कैविटी कहते हैं। इन मैरो कैविटी में ही एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। मध्य हिस्से में जो बोन मैरो होता है वो पीले रंग का होता है और हड्डियों के किनारे पर लाल रंग का। इसीलिए पीली अस्थि मज्जा और इसे लाल अस्थि मज्जा के नाम से जाना जाता है। जो हमारे ब्लड का लाल रक्त कणिकाओं और श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण इन्हीं बोन मैरो में होता है। गर्भावस्था के दौरान इसका निर्माण स्प्लीन यानी प्लीहा में होता है, लेकिन जब जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, जो रक्त का निर्माण है वो बोन मैरो में ही होता है। आगे चलते हैं। ये हमारा कंकाल तंत्र हड्डी के अलावा एक और चीज से बना होता है, जिसे हम उपास्थि यानी कार्टिलेज कहते हैं। वे कार्टिलेज है क्या? ये एक लचीला, चिकना, लोचदार
ऊतक एक रबर जैसा पैडिंग जो कुशन जैसा काम करता है। कहाँ पर? जो हड्डियों के जोड़ हैं, नसों पर, लंबे हड्डियों के छोर पर, यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। एक कुशन की तरह ये काम करते हैं, जिससे कि जो जोड़ है हड्डियों का, वहाँ पे फ्रिक्शन ना हो, हड्डियों में टूट-फूट ना हो। ये हड्डियों की तरह कठोर नहीं होता, लेकिन मांसपेशियों की तुलना में बहुत अधिक सख्त, यानी मांसपेशियों और हड्डियों के बीच की इसकी बनावट होती है। उपास्थि के प्रकार पर यदि हम प्रकाश डालते हैं तो उपास्थि 3 प्रकार की होती है। पहली है इलास्टिक कार्टिलेज। ये कान में पाई जाती है क्योंकि ये सबसे लचीले प्रकार की होती है, इसीलिए इसका नाम इलास्टिक कार्टिलेज है। सेकंड वन इज हेलिन उपास्थि। यह प्रकार पसलियों के अंत में और नाक में पाया जाता है और ये उपास्थि का दूसरा सबसे लचीला प्रकार है। तीसरा है फाइब्रोकार्टिलेज। ये घुटने में और साथ ही साथ जो वर्टिब्रल कॉलम है, स्पाइनल कॉलम, उसके बीच में पाया जाता है, इसीलिए हड्डियों के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद रहती है और उनमें रगड़ के साथ कोई टूट फूट नहीं होती है। आइए अस्थि और उपास्थि में अंतर पर चर्चा कर लेते हैं। जो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रही हैं वो अस्थियां हैं और जो राइट साइड में फिगर आपको दिखाई दे रहा है वो ब्लू कलर से आपको कार्टिलेज का दिखाया जाता है। ये दो हड्डियों के बीच में जोड़ है और इन जोड़ के बीच में ये एक कुशन की तरह कार्य करती है, रबर जैसी संरचना होती है। तो यदि हम अंतर पे ध्यान दें तो पहला पॉइंट अस्थि में हम देखते हैं कि अस्थियां कठोर होती हैं और इन्हें मोड़ा नहीं जा सकता। यदि इन्हें मोड़ने की कोशिश करेंगे तो हड्डियों में टूट हो जाती है। उपास्थि इसके विपरीत मुलायम होती है और इसे मोड़ा जा सकता है। अस्थि कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है जबकि उपास्थि प्रोटीन व शर्करा की बनी होती है। अस्थि शरीर को आकार प्रदान करती है जैसा मैंने बताया आपको, जबकि उपास्थि दो अस्थियों के बीच स्नेहक यानी लुब्रिकेंट का कार्य करती है ताकि कोई भी टूट फूट ना हो या रगड़ ना हो। अस्थि शरीर के प्रत्येक भाग में पाई जाती है जबकि उपास्थि कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाई जाती है, जैसे कान, नाक, गले और श्वास की नलिकाएं। तो ये अस्थि और उपास्थि में अंतर बताया हमने। उम्मीद करती हूँ स्पष्ट हुआ होगा आपको। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में लगभग 270 हड्डियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है ये दो भागों में होती हैं। जैसे जो हमारा कंकाल तंत्र है उसको हम दो भागों में अगर बांटें तो पहला भाग होता है अक्षीय कंकाल या एक्सियल स्केलेटन। इसमें 80 हड्डियां होती हैं और जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम कहते हैं अनुबंधी या एपेंडिक्यूलर स्केलेटन। इसमें 126 हड्डियां पाई जाती हैं। तो बड़े होने पर मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। जो मानव शरीर की सबसे लंबी और शक्तिशाली हड्डी है वो फीमर है और जो सबसे छोटी हड्डियां है वो कान में पाई जाती है। आगे चलते हैं। यहाँ चित्र के द्वारा मैंने स्पष्ट किया है एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिक्यूलर स्केलेटन, यानी अक्षीय स्केलेटन और अनुबंध स्केलेटन में क्या अंतर है। जो ग्रीन कलर से दिखाया जा रहा है, डार्क ग्रीन कलर से, वो एक्सियल स्केलेटन है। इसमें आपका स्कल आता है, रिब्स आती हैं, स्टर्नम आती हैं और पेल्विक गर्डल के दो हड्डियां आती हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटन में शोल्डर गर्डल आता है, पेल्विक गर्डल आती है, दोनों हाथ और दोनों पैर की हड्डियां पाई जाती हैं। तो चित्र के द्वारा आपको दिखाई दे रहा होगा कि बाईं तरफ जो हड्डियां हैं वो एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत आती हैं जिसमें लगभग 80 हड्डियां होती हैं और एपेंडिकुलर में 126 हड्डियां पाई जाती हैं। इन सभी स्केलेटन के हर पार्ट के बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे। ये देखते हैं अक्षीय कंकाल। यहाँ पे आपको रेड कलर से अक्षीय कंकाल दिखाया जा रहा है। ये शरीर के मुख्य अक्ष वाली हड्डियां होती हैं।
जैसे सबसे ऊपर आपको स्कल दिख रहा है, खोपड़ी, इसमें आपका कपाल आता है, फेस यानी चेहरा और कान आते हैं। सेकंड इज हेयोइड, ये है अंग्रेजी के यू के आकार वाली अस्थि होती है और ये आपकी चिन और कंठ नली के बीच गर्दन में होती है। इन सभी के बारे में डिटेल में हम हर कक्षा में चर्चा करते जाएंगे। थर्ड वन इज मेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलम, इसमें आने वाली हड्डियां। एंड फोर्थ इज थोरेसिक केज, इसमें आपकी पसलियां और उरोस्थी यानी स्टर्नम की हड्डियां आती हैं। कुल मिला के ये 80 होती हैं। कंकाल में, तो उपबंध कंकाल में आने वाली हड्डियां, ये आपको रेड कलर से दिख रहा होगा। सबसे ऊपर है शोल्डर गर्डल, इसमें कंधे की हड्डियां होती हैं जिसे हम हंसली और स्कंधास्थि कहते हैं। अपर लिम्ब को देखें यानी दोनों हाथों को, तो उसमें हाथों की हड्डियां होती हैं। नीचे बढ़ते क्रम में पेल्विक गर्डल आता है जिसमें कूल्हे की हड्डियां होती हैं और उसके नीचे जो लोअर एक्सट्रीमिटी है उसमें पैर और पंजे की हड्डियां पाई जाती हैं। इनकी संख्या 126 होती है। तो आज के कक्षा में हमने ये देखा कि हमारे शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और उन हड्डियों को हम दो मुख्य प्रकार से किस प्रकार बांट सकते हैं। अगली कक्षा में मैं एक्सियल स्केलेटन के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगी और उसमें आने वाले सभी हड्डियों के बारे में आप सभी को बताऊंगी। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। हैव अ नाइस डे।